Hello everyone. In this video, we're gonna continue the peripheral nerve injury, and in this part of video, we're gonna cover radial nerve, medial nerve, ulnar nerve, and musculocutaneous. So first nerve जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. सो जो हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है उसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6 एंड C7. और जो हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो हमारे लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है. और जो हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ये हमारे फ्रंट ऑफ फोरआर्म को सप्लाई करती है. और बाद में फिर ये एल्बो में लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म में कन्वर्ट होकर के आगे कंटिन्यू करती है. इसकी नर्व सप्लाईज की बात करें तो ये हमारे कोरेकोब्रेकियालिस मसल, बाइसेप ब्रेकियाई मसल्स के बोथ लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड और ब्रेकियालिस मसल को सप्लाई करती है आर्म में. और इसके अलावा इसका क्यूटेनियस नर्व सप्लाई की बात करें तो ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म के थ्रू हमारे जो लेटरल साइड ऑफ स्किन है फोर आर्म का, एल्बो का और रिस्ट का उसको सप्लाई करती है, इंक्लूडिंग द बॉल ऑफ थंब. इसके आर्टिकुलर ब्रांच की बात करें तो ये हमारे शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई करती है और हमारे एल्बो जॉइंट को भी सप्लाई करती है. नेक्स्ट, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजरी. सो अगर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजरी की क्या कॉजेज या एटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है. फर्स्ट इटियोलॉजी ब्रेकियल प्लेक्सस डैमेज. अगर ब्रेकियल प्लेक्सस पे कोई भी इंजरी है जिसमें उसका लेटर कॉर्ड भी इन्वॉल्व है तो फिर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी इंजर्ड होगी. इसके अलावा कंप्रेशन इंजरीज जैसे कि लिफ्टिंग हैवी वेट्स या फिर स्पोर्ट्स जिसमें हमें फोर आर्म फ्लेक्शन बार बार करना पड़ रहा है, सुपिनेशन करना पड़ रहा है, उसमें भी हमारा जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो डैमेज हो सकता है या इंजर्ड हो सकता है. इसके अलावा शोल्डर के डिसलोकेशन में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसके अलावा हमारी एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व और हमारी जो मीडियल नर्व है वो भी इंजर्ड हो सकती हैं. इसके अलावा शोल्डर इंजरी, entrapment ऑफ नर्व एट एल्बो, ये सब कॉजेज हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की इंजरी के. सेंसरी सिम्टम्स की बात करें तो जब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजर्ड होगी तो जो लेटरल एस्पेक्ट है फोर आर्म का जहाँ पे क्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रही थी वहाँ पे सेंसरी सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि एनेस्थीसिया या फिर लैक ऑफ टेम्परेचर और पेन, टच. इसके अलावा मोटर सिम्टम की बात करें तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस देखने को मिलेगा. कोरेकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस और बाइसेप ब्रेकियाई मसल में उनके रिफ्लेक्स लॉस हो जाएंगे. डिसेबिलिटी क्या क्या आएगी तो जो पेशेंट है या जो भी अफेक्टेड पर्सन है वो एल्बो को फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो हमारी जो मेन एल्बो फ्लेक्सार्स हैं, कोरेकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकियाई एक्सेप्ट ब्रेकियोरेडियालिस, ये सारी ही मसल्स जो हैं वो वीक हैं या फिर वो पैरालिसिस हैं. इसके अलावा हमें एल्बो और शोल्डर दोनों में पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों को ही आर्टिकुलर ब्रांच देती है. और इसकी जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट रहेगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की, वो जो जनरल फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है सेम वैसे ही रहेगी. नेक्स्ट, मीडियन नर्व. जो मीडियन नर्व है इसको हम लोग मीडियन नर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे जो फोर आर्म है उसमें मीडियली रन करती है. इसकी रूट वैल्यू की बात करें तो इसका रूट वैल्यू C5 टू C8 एंड T1 है. सो ये जो हमारी मीडियन नर्व है ये ब्रांच है हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस का. और इसकी सप्लाई की अगर हम बात करें तो एक्सिला और आर्म में ये सप्लाई देती है. इसके अलावा ये हमारे प्रोनेटर टीरीज को सप्लाई करती है लोअर पार्ट ऑफ आर्म में. क्यूबाइटल फोसा में ये हमारे फ्लेक्सार कार्पाई रेडियलिस को नर्व सप्लाई देती है. फ्लेक्सार डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को नर्व सप्लाई देती है और पाल्मेरिस लॉन्गस को नर्व सप्लाई देती है. फोरआर्म में ये हमारी एंटीरियर इंट्रोशियस मसल्स को सप्लाई करती है. इसके अलावा डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, फ्लेक्सार पॉलिसिस लॉन्गस को सप्लाई करती है. और इसके अलावा ये हमारा जो लेटरल टू थर्ड है पाम का उसको सप्लाई करती है. और पाम में अगर बात करें मसल इसकी नर्व सप्लाई की तो ये हमारे एडक्टार पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सार पॉलिसिस ब्रेविस, अपोनेंस पॉलिसिस, लम्ब्राइकल्स को सप्लाई करती है. लेटरल एंड मीडियल साइड ऑफ थंब को सप्लाई करती है. 1 to लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है. अगर जनरली देखें तो जो मीडियल नर्व का जो नर्व सप्लाई है वो क्या है, हमारा ये जो लेटरल 3.5 है हमारा
पाम का, ये उसको सप्लाई करेगी। इसके अलावा लेटरल साइड ऑफ आर्म में, फोर आर्म में जो मसल है जैसे कि फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस इंट्रोशियस मसल्स या इंट्रोशियस नर्व, इनको ये सप्लाई करती है। अब मीडियल नर्व इंजरी की बात करें तो जो मीडियल नर्व इंजरी के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो इसके जो कॉजेज हैं वो है डीप एंड पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द आर्म, फोर आर्म और रिस्ट। इसके अलावा एक्सिलरी एन्यूरिज्म, कार्पल टनल सिंड्रोम। गोल्फर एल्बो में भी हमारा सम टाइम मीडियल नर्व का इंटरैप्टमेंट हो जाता है, जिसके वजह से मीडियल नर्व के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो हमारा लेटरल टू थर्ड है पाम का, उसमें झंझनाहट या टिंगलिंग सेंसेशन या एबनॉर्मल सेंसेशन या बर्निंग पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी इटियोलॉजी में सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, वॉल्कमैन इश्मिक कॉन्ट्रैक्चर में भी मीडियल नर्व इंजर्ड होता है। देन सेंसरी सिम्टम्स की बात करें तो लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द वोलर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 3.5 फिंगर। वोलर मीन्स पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द पाम और हैंड। इसके अलावा जो हमारी थिनार एमिनेंस है उसके डॉर्सल साइड पे और डिस्टल फेलिंग्स पे भी लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलता है। मोटर सिम्टम्स में जो भी मसल्स जिनको ये सप्लाई करता है, हमारी एडक्टार पॉलिसिस लॉन्गस, एडक्टार पॉलिसिस ब्रेविस एंड देन मसल्स ऑफ थिनार एमिनेंस, उन सब में वीकनेस या फिर पैरालिसिस देखने को मिलेगा। डिफॉर्मिटी इसमें एप थंब डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, दिस इज एप थंब डिफॉर्मिटी। इसके अलावा समटाइम पार्शियल क्लॉ हैंड भी देखने को मिलता है। यूजुअली पार्शियल क्लॉ हैंड अल्नर क्लॉ हैंड के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर्स में इसमें क्या होता है, जब कभी पेशेंट अगर फिस्ट बांधने की या मुट्ठी बांधने की कोशिश करेगा तो जो उसकी इंडेक्स फिंगर है वो फ्लेक्स नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो पॉइंटेड दिखेगी। इसके बाद इसके अलावा पेशेंट जो होगा वो कोई भी ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं कर पाएगा ड्यू टू वीकनेस ऑफ फिंगर्स, या फिर ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, मस्कुलर वीकनेस, राइटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिखने के लिए हमें थंब और इंडेक्स फिंगर की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यहाँ पे उसकी मसल्स अफेक्टेड है तो पेशेंट जो भी अफेक्टेड पर्सेंट है वो लिख नहीं पाएगा, पेन को ग्रिप नहीं कर पाएगा, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें थंब इन्वॉल्व है वो नहीं कर पाएगा। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें, जो स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो कि मीडियन नर्व के लिए है, वो है इसमें हम लोग अपोजिशन स्प्लिंट देते हैं ताकि जो हमारा फर्स्ट वेब स्पेस है वो मेंटेन रहे, और कॉकअप स्प्लिंट या फिर सी बार देते हैं। ये है हमारा ऑपोजिशन स्प्लिंट जो कि हम दे रहे हैं ताकि ये जो फर्स्ट वेब स्पेस है बिटवीन थंब एंड इंडेक्स फिंगर वो मेंटेन रहे, क्योंकि इसमें क्या होता है जो हमारा थंब होता है वो एडक्टेड रहता है तो वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन बन सकता है। इसके अलावा ये कॉकअप स्प्लिंट देते हैं और ये सी बार देते हैं। सी बार भी हम जो वेब स्पेस है उसको मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं। नेक्स्ट इज रेडियल नर्व। सो जो रेडियल नर्व है ये थिकेस्ट ब्रांच है ब्रेकियल प्लेक्सस का। इसकी रूट वैल्यू होती है C5 टू C8 एंड T1। ये भी हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस का ब्रांच है। एक्जिला में ये हमारे जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स हैं, ट्राइसेप ब्रेकाई, उसको नर्व सप्लाई देता है। मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई को नर्व सप्लाई देता है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, आर्म का जो पोस्टीरियर साइड दैट इज द रीजन ऑफ ट्राइसेप्स मसल, वहाँ पे क्यूटेनियस नर्व सप्लाई देता है। इसके अलावा लेटरल साइड ऑफ आर्म में बात करें तो ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को नर्व सप्लाई देता है, और लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेकियालिस को नर्व सप्लाई देते हैं, और वहाँ पे ये प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शन भी परफॉर्म करता है, मीन्स पोजीशन सेंस को भी ये सेंड करता है ब्रेन में। इसके अलावा सुपरफिशियल डीप और पोस्टीरियर इंट्रोशियस ब्रांचेस देता है ये, जिसके अलग अलग जो ब्रांचेस हैं वो अलग अलग नर्व सप्लाई करते हैं। फिर रेडियल सल्कस में ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, एनकोनियस मसल, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म को, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी को नर्व सप्लाई देता है। इसके अलावा और भी जो नर्व सप्लाई है इसके पाम में बात करें तो जो हमारा डॉर्सल साइड है हमारे हैंड का, ये उसको 3.5 नर्व सप्लाई देता है। ये जो सुपरफिशियल ब्रांच जो कि ये ऑरेंज कलर से हैं,
इसके अलावा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म को ये सप्लाई करता है, द एरिया कवर्ड विद द येलो कलर, एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई दे रहा है ये पोस्टीरियरली इन द रीजन ऑफ ट्राइसेप्स। एंड लोअर लिटिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, सो ये हमारे ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स जो है उनको सप्लाई दे रहा है। अब इसकी इंजरी की बात करें तो जो रेडियल नर्व इंजरी है इसकी कॉजेज क्या हो सकते हैं? क्रच पल्सी, जो पेशेंट जो एक्सिलरी क्रच यूज करते हैं समटाइम वो एक्सिला पे इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो हमारे नर्व का कंप्रेशन है इंजरी कॉज कर सकता है। इसके अलावा सैटरडे नाइट पल्सी में भी हमारी रेडियल नर्व इन्वॉल्व रहती है। फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, जैसे कि आपने देखा होगा मिड ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में रेडियल ग्रूव होता है जहाँ से जो रेडियल नर्व है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर आती है। सो वहाँ पे अगर फ्रैक्चर है तो रेडियल नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। इसके अलावा सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में, ट्राइसेप मसल्स की अगर इंजरी हुई है कंप्रेसिव इंजरी तो उसमें, टेनिस एल्बो गोल्फर एल्बो में हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इन्वॉल्व हो रहा था, सॉरी मीडियन नर्व इन्वॉल्व हो रहा था, और टेनिस एल्बो में हमारा रेडियल नर्व इन्वॉल्व होगा। सुपिनेटर मसल स्पाज में भी रेडियल नर्व इंजरी देखने को मिलती है। सेंसरी सिम्टम की बात करें तो इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, आर्म का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वहाँ पे सेंसरी लॉस देखने को मिलता है। फोर आर्म के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हैंड और फिंगर के पूरा जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इंजरी, कि इंजरी आर्म पे हुई है, फोर आर्म पे हुई है या रिस्ट लेवल पे हुई है। इसके अलावा शार्प एंड शूटिंग पेन देखने को मिलेगा अलोंग इट्स कोर्स। मोटर सिम्टम्स में पैरालिसिस या फिर पैरेसिस देखने को मिलता है, मसल सप्लाइड बाई इट। एंड डिसेबिलिटी में रिस्ट ड्रॉप, रेडियल नर्व इंजरी में रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। जो थम होता है वो पाल्मर एबडक्शन में चला जाता है और स्लाइटली फ्लेक्शन में रहता है, और पेशेंट जो है वो अपने आर्म को स्ट्रेट नहीं कर पाएगा, रिस्ट को मूव नहीं कर पाएगा, और फिंगर्स को भी मूव करने में उसको पेन होता है। इसके अलावा हैंड ग्रिप वीक हो जाती है। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट वेब स्पेस है बिटवीन इंडेक्स एंड थम, इंडेक्स फिंगर एंड थम, उसको कॉन्ट्रेक्चर को प्रिवेंट करना होता है हमें, और इसके लिए हम लोग स्प्लिंटिंग कौन कौन सी कर सकते हैं? डायनामिक कॉकअप स्प्लिंट, ये डायनामिक कॉकअप स्प्लिंट है, हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिवर्स नकल बेंडर स्प्लिंट, ये रिवर्स नकल बेंडर स्प्लिंट है, ये हमारा कॉकअप स्प्लिंट है, एंड दिस इज रिस्ट ड्रॉप। नेक्स्ट इज अल्नर नर्व। अल्नर नर्व जो होता है वो हमारे अल्नर साइड ऑफ अपर लिम्ब में ट्रेवल करता है। इसकी रूट वैल्यू C8 एंड T1 होता है। ये भी हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलता है, और फोर आर्म में ये हमारे फ्लेक्सार डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सार कार्पाई अल्नरिस को नर्व सप्लाई देता है। इसके अलावा ये डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच देता है मीडियल हाफ ऑफ डोर्सल ऑफ हैंड में, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच देता है मीडियल 1/3 ऑफ पाम में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा डिस्टल ब्रांच देता है मीडियल 1.5 ऑफ फिंगर को, नेल बेड को, और डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ डिस्टल फैलिंग्स को। हैंड में ये सुपरफिशियल ब्रांच देता है पाल्मेरिस ब्रेविस को, और डीप ब्रांच देता है मसल ऑफ हाइपरथिनाल एमिनेंस। अल्नर नर्व की अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो अल्नर नर्व है वो हमारे जो भी अल्नर साइड ऑफ मसल्स हैं उनको सप्लाई करता है, जैसे कि फ्लेक्सा कार्पाई अल्नरिस, और अल्नर साइड में वो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करता है, और जो हमारे 1.5 फिंगर है मिडल साइड के, ये उनको नर्व सप्लाई देता है, प्लस हाइपोथिनाल एमिनेंस की मसल को भी ये सप्लाई करता है, और जो हमारे मीडियल टू लम्ब्राइकल्स हैं उनको भी ये सप्लाई करता है। अब इसकी इंजरी की बात करें तो जो अल्नर नर्व इंजरी है वो कब देखने को मिलती है? पीआईवीडी के केसेस में, अगर हमें सर्वाइकल रीजन में पीआईवीडी है तब, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, सर्वाइकल रिब्स, कैरेनी सिंड्रोम, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, क्रच पल्सी, मीडियल एपिकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, और वॉल्कमैन इस्चेमिक कंट्रैक्चर और ग्लास कट इंजरी में। सेंसरी सिम्टम की बात करें तो इसमें जो हमारा हाइपोथिनार एमिनेंस है उसके ऊपर सेंसरी लॉस देखने को मिलता है, और जो हमारी मीडियल 1/3 फिंगर है दैट इज लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, हाफ ऑफ द रिंग फिंगर अप टू द नेल बेड, वहाँ पे सेंसरी लॉस देखने को मिलता है। और मोटर सिम्टम की बात करें तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पल्सी देखने को मिलती है फ्लेक्सा कार्पाई अल्नरिस की,
फ्लेक्सा डिजिटोरम प्रोफंडस की, हाइपोथेनार मसल की एंड मीडियल टू लम्ब्राइकल्स की। इसके अलावा एडक्टार पॉलिसिस भी इन्वॉल्व रहता है। डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें अल्नर क्लॉ हैंड देखने को मिलता है। जो पेशेंट है, इसका जो क्लासिकल साइन होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं कि अल्नर नर्व की इंजरी है, जो 2 फिंगर्स है उसके बीच में हम एक पेपर पकड़ाते हैं और पेशेंट को कहते हैं उस ग्रिप करें और हम उस पेपर को घींचते हैं। तो जो पेशेंट होता है वो उस पेपर को ग्रिप नहीं कर पाता, उसमें उसे पेन या फिर पेन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्पेरिकल जो हमारी ग्रिप है वो लॉस हो जाती है। पिंच ग्रिप जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के लिए हम इसमें नकल बेंडर स्प्लिंट यूज़ करते हैं। सो ये हमारे ऑलमोस्ट जितने भी अपर लिम्ब के जो नर्व्स थे वो हमारे कवर हो गए। थैंक यू।